Dear students, let's start with production of lysine and glutamic acid. Lysine जो है that is one of the essential amino acids out of 9. 9 amino acids are required by our body as essential amino acids, out of which lysine is one of them. And the molecular formula of the lysine is C6H14N2 and O2. Okay, and the IUPAC name is 2,6-diaminohexanoic acid. C6 कैसे है ये, क्योंकि ये हेक्सेन है, हेक्सेनोइक एसिड है. ओइक एसिड मतलब COOH ग्रुप प्रेजेंट है, एट द टर्मिनल एंड में ही प्रेजेंट होता है ये, और नंबर 1 मिलता है इसमें कार्बन को. नंबर 1 कार्बन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और 2 एंड 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगे हैं. तो 2,6-डाईअमीनोहेक्सेनोइक एसिड है ये, 2,6-डाईअमीनोहेक्सेनोइक एसिड. एंड अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, देखिए C6 तो ये हो गए, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. और H14 मीन्स 2 4 5, ठीक है, 6 7 8, यहाँ पे 2 होंगे ना, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. 14 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 1 एंड 2 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है. IUPAC नेम आपके यहाँ पे बताया हुआ है, 2,6-डाईअमीनोहेक्सेनोइक एसिड. और दिस लाइसिन इज सप्लाइड विद द डाइट. मतलब जो हम फूड लेते हैं उसमें लाइसिन प्रेजेंट होता है, और जो है अप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन फिश मील एंड सोयाबीन में, और अदरवाइज वीट, कॉर्न एंड राइस, इनमें लो कंटेंट होता है लाइसिन का. ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है लाइसिन को. इट इज सप्लाइड ओनली थ्रू डाइट. एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसिन कॉजेज, डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं लाइसिन की? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, हेयर लॉस, अनीमिया, डिलेड ग्रोथ, फटीग, ठीक है, ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं लाइसिन की. And it has 2 enantiomeric forms, D and L, and L form is found in abundant in the nature. और D और L फॉर्म क्यों होती हैं? बिकॉज D और L फॉर्म किन के होती हैं? जिनमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है. कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होना चाहिए ना स्ट्रक्चर में. तो कायरल सेंटर यहाँ पे कौन सा है? ये देखिए, सेकंड कार्बन, ये वाली कार्बन, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक NH2 ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, और एक ये पूरा ग्रुप है CH2 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2 ना, CH2 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 एंड NH2, एक ये पूरा ग्रुप है. तो चारों ही जो एटम हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट है. दैट्स वाई दिस कार्बन इज कायरल कार्बन. दिस कार्बन इज कायरल carbon. Therefore, it has 2 enantiomeric forms, D and L. Okay, जो कि आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट और लेफ्ट रोटेट करती हैं. ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी रहती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स रहती हैं, ठीक है, लाइसिन की. देन नेक्स्ट आ जाती है प्रोडक्शन या बायोसिंथेसिस ऑफ द लाइसिन. तो बायोसिंथेसिस में फर्मेंटेशन से करते हैं इसमें सिंथेसिस, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक तो बैक्टीरियम होता है. बाकी चीज़ें आपको बहुत बार हमने सारी प्रोडक्शंस में की. कार्बन सोर्स रहेगा, नाइट्रोजन सोर्स रहेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं इसमें सेलुलर ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया रहता है, एंड ऑप्टिमम कंडीशंस रहती हैं, ठीक है. तो कार्बन सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? केन एंड बीट के मोलेसिस यूज़ हो सकते हैं, कॉर्न, वीट और कसावा यूज़ किया जाता है. वीट का ही एक फॉर्म है ये, वो कार्बन सोर्स के उसमें यूज़ किया जाता है. और इनमें कार्बन सोर्स में आपका इस तरह C12H22O11 मतलब स्टार
सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, ये यूज़ होते हैं C12 मतलब डाइसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स हैं फिर उसके बाद नाइट्रोजनस सोर्स आपका अमोनिया हो सकता है, अमोनियम सॉल्ट हो सकता है या यूरिया हो सकता है। तो अगर अमोनिया लेते हैं, एरेशन, प्रॉपर एरेशन ज़रूरी है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो ये है आपका डाइसैकेराइड, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइसिन C6H14 O2N2, ठीक है। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट्स। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं फॉर द सेलुलर ग्रोथ। एंड बैक्टीरियम कौन सा यूज़ होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बैक्टीरियम होता है कॉरिनीबैक्टीरियम ग्लूटामिकम, ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या क्या हैं, pH 6 to 8 रखते हैं, टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, और टाइम स्पैन कितना होता है, 2 to 3 डेज। 2 to 3 डेज़ के लिए फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है दैट कंप्लीट्स इन 2 to 3 डेज़। प्रॉपर एयरेशन ज़रूरी है। और आइसोलेट कैसे करते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन की हेल्प से इसको जो है वो क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है लाइसिन को। तो दिस इज़ प्रोडक्शन ऑफ लाइसिन। एंड देन कम टू ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड है वो भी, उसमें भी आपका जो बैक्टीरियम है वो कॉरिनीबैक्टीरियम ग्लूटामिकम ही यूज़ होता है, सेम बैक्टीरिया यूज़ होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए भी। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि कार्बन की ये वाली चेन है ये स्मॉल रहती है, और इसमें 2 अमीनो की जगह 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। अमीनो ग्रुप 2 नहीं होते, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 होते हैं। फर्स्ट टाइम जो है ग्लूटामिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरीन एल्गा, और ये साइंटिस्ट थे इकेडा एटल। मतलब इकेडा एटल मतलब इनकी टीम थी, एटल होते हैं टीम है पूरी। इकेडा एटल ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था इन 1908 में एल्गी से। बाद में ये ऑब्टेन की गई फ्रॉम द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम कॉरिनीबैक्टीरियम ग्लूटामिकम, ओके। तो IUPAC नेम जो है इसका वो 2 अमीनो पेंटेन डायोइक एसिड है, 1 2 3 4, और ये आ गया 5, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे अमीनो, और यही वाली जो कार्बन है ये कायरल भी है, इसकी भी 2 फॉर्म होंगी D and L। और पेंटेन डायोइक एसिड है ये, डायोइक एसिड इज ड्यू टू दीज 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H9O4N है, ओके। देखिए यहाँ पे C5 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ H है, ठीक है। तो H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। O कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, और N कितना है, ओनली 1। और द सॉल्ट, इसका जो सॉल्ट होता है, जैसे सॉल्ट क्या होते हैं, अगर ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द सोडियम पोटाशियम, किसी से भी रिप्लेस हो जाए ना, तो ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट बन जाएगा। तो इसका जो मोनोसोडियम सॉल्ट है, एक ही अगर सोडियम से रिप्लेस हो रहा है तो इसको बोलेंगे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। MSG भी बोलते हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर द फूड सीजनिंग में, ठीक है। फूड को टेस्टी बनाने में इसका मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि मतलब ये एक तरह से डिलीशियस कंपाउंड होता है, और ये जो है वो यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है ये फूड इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे कि आपके डिफरेंट काइंड्स के फूड जो हैं वो बनते हैं वहाँ पे।
देन इसका जो कार्बो प्रोडक्शन पे अगर हम आ जाएं तो प्रोडक्शन में जो कार्बन सोर्स है इसमें वो ग्लूकोज, मोलेसिस एंड सुक्रोज एटसेट्रा यही रहते हैं। देखिए वहाँ पे भी आप ग्लूकोज, मोलेसिस, सुक्रोज ये चीज़ें लिख सकते हैं दूसरी प्रोडक्शन में भी, क्योंकि आपको कार्बन सोर्स चाहिए होता है मेनली। नाइट्रोजन सोर्स यूरिया, अमोनियम सॉल्ट है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे जो है बैक्टीरियम के प्रेजेंस में C5H9O4N बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो बायोटिन, पेप्टोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दिया जाता है इसमें। ठीक है, pH 6 to 8 है, टेम्परेचर 28 to 35 डिग्री सेल्सियस है, और 2 to 4 डेज़ इसका टाइम स्पैन होता है जो इसकी प्रोडक्शन का होता है। ज़्यादा दिनों तक अगर आप इसको रखेंगे सुक्रोज के साथ बैक्टीरियम को अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है देन प्रॉपर एयरेशन चाहिए। इसमें जो है ये कोएगुलेट हो जाता है अगर इसका पीएच लो पीएच कर दें, 3 पे पीएच को पहुंचा दें इसके, और टेम्परेचर को ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो जो है इसकी कोएगुलेशन हो जाती है ग्लूटामिक एसिड की, तो ये कोएगुलेट हो जाएगा और फिर बाद में इसके कोएगुलेट को फ़िल्टर किया जाता है और क्रिस्टलाइज्ड किया जाता है टू गेट द प्योर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज़ ग्लूटामिक एसिड की यहाँ पे प्रोडक्शन थी फर्मेंटेशन से। इसमें और बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इवन फंगी भी यूज़ की जा सकती है। एस्पेरिगुलस टेरियस जो है इसमें फंगी यूज़ की जा सकती है फॉर द प्रोडक्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इसमें कॉरिनी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम ही यूज़ किया जाता है, और बायोटिन इसमें डाला जाता है स्मॉल अमाउंट में, 5 मिलीग्राम पर लीटर बायोटिन ऐड करते हैं। हमने लिखा ना एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट, बायोटिन एज ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बायोटिन का ही डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसा आपका फर्स्ट हमने लाइसिन किया। और इसमें जो है पीएच कम करके टेम्परेचर को बढ़ा के हमारे पास सॉलिड ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। तो ये आपने कर लेना है स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर कर लेनी है दोनों की और इसकी प्रोडक्शन कर लेनी है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।